गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कार्यपालिका के कार्य कि कार्यपालिका के क्या क्या कार्य हैं। इससे पहले हमने कार्यपालिका का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे इसके कि कार्यपालिका के कार्य क्या क्या हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हम कार्यपालिका के प्रकार कार्य पढ़ेंगे ये किसी एक प्रकार की कार्यपालिका से संबंधित नहीं है। कार्यपालिका के जितने प्रकार थे, चाहे वो राजनीतिक कार्यपालिका है या स्थायी कार्यपालिका है, नाममात्र की कार्यपालिका है या वास्तविक कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका, जितने भी टाइप्स की कार्यपालिका थी, ये जो कार्य है किसी एक प्रकार की कार्यपालिका के नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की जो कार्यपालिकाएं हैं उनको मिलाकर कार्यपालिका के ये कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर तो हम देखेंगे कि कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें, क्योंकि कार्यपालिका बहुत ही प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है। विधान मंडल के द्वारा जो भी कानून निर्माण किया जाता है उन कानूनों को लागू करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। तो इसके कार्य देखेंगे हम। सबसे पहले है प्रशासकीय नीति का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। जो प्रशासकीय नीति होती है, प्रशासन को सही प्रकार से करने के लिए क्या है, विभिन्न विभागों में बांटा गया है और प्रत्येक विभाग का या मंत्रालय का कोई ना कोई क्या है, मंत्री होता है जो उस मंत्रालय के लिए नीति निर्माण का कार्य करता है ज्यादा। और उन नीतियों को क्या है, विधान पालिका में स्वीकृति दी जाती है। मतलब जो नीतियां कार्यपालिका के द्वारा या राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा का निर्माण किया जाता है। तो नीति निर्माण का कार्य क्या है, वह किसका है? कार्यपालिका का होता है। अपने अपने विभागों के लिए जो मंत्री हैं नीति निर्माण का कार्य करते हैं और उसको लागू करवाते हैं। प्रशासकीय कार्य का नियोजन करना, प्लानिंग करना, टू प्लान एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। प्रशासकीय कार्य का नियोजन, नियोजन क्या होता है? प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छा रहता है कि पहले उसकी क्या है, प्लानिंग कर ली जाए कि कैसे तथा क्या करना है, कहाँ पर करना है। तो ये नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, कार्य की पहले एक निश्चित योजना बना लेता है कि कार्य को उसने किस प्रकार से जो अधिकारियों से करवाना है। इसके बाद है संगठन में समन्वय स्थापित करना, टू कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशन। समन्वय, किसी भी प्रशासकीय संगठन में समन्वय बहुत ही आवश्यक होता है। समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन करना। जब तक संगठन में समन्वय नहीं होगा कोई भी संगठन है सफल नहीं हो सकता। संगठन में जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें क्या है, तालमेल होना आवश्यक है। और ये समन्वय का कार्य किसका है? ये भी कार्यपालिका का कार्य है। एक चाहे वो एक विभाग है, एक मंत्रालय है, उसमें समन्वय का कार्य किसका होता है? विभागाध्यक्ष का होता है, मंत्री का होता है। जो सभी विभाग होते हैं, सभी मंत्रालय होते हैं, उनमें समन्वय का कार्य क्या है? मुख्य कार्यपालिका का होता है। इसके बाद है संगठन का विस्तार करना, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन नित्य नए नए कार्य होते रहते हैं, उसके लिए क्या है, संगठन का विस्तार करना भी आवश्यक है। निगम हो गए, कोई भी कंपनी होगी, विभाग हो गए, उनका विस्तार करने का कार्य भी क्या है, किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। आपने सुना होगा कि ये जो मंत्रियों के द्वारा विभागों का पुनर्गठन किया जाता है, कुछ विभागों को हटा दिया जाता है, कुछ विभागों का दोबारा पुनर्गठन किया जाता है, कुछ नए विभाग जोड़ दिए जाते हैं, कुछ आयोगों की स्थापना की जाती है अलग अलग। तो ये कार्य भी किसका है? ये कार्य भी कार्यपालिका का होता है। अगला पॉइंट हमारा पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा पद से हटाना, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ पर्सनल। ये क्या है कि जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति तथा उनको पद से हटाना भी क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ये भी कार्यपालिका का कार्य है। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति है, महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर नियुक्तियां करता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल, जो राज्यों के गवर्नर हैं, इनकी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इनको पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद है निरीक्षण एवं नियंत्रण, निरीक्षण एवं नियंत्रण, सुपरविजन एंड कंट्रोल। ये भी कार्यपालिका का कार्य है, क्योंकि कोई भी कार्य है
तब तक सही प्रकार से नहीं किया जा सकता जब तक उस पर क्या है, उच्च अधिकारी का नियंत्रण और सुपरविजन नहीं होगी, निरीक्षण नहीं होगा उस कार्य का, या उस पर अधिकारियों पर ऊपर से दबाव नहीं होगा, तो वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। अगर उनको ये होगा कि हमारे कार्य का कोई सुपरविजन ही नहीं हो रही, तो क्या है, वो कार्य ढंग से नहीं करेंगे। तो कार्यपालिका का ये कार्य है कि वो निरीक्षण करे कार्यों का तथा उन पर नियंत्रण रखे। आदेश एवं निर्देशन, टू गिव ऑर्डर एंड डायरेक्शन। कार्यपालिका क्या है, अपने से जो नीचे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको क्या है, आदेश देती है तथा उनको डायरेक्शन देती है, उनको निर्देश देती है कि कार्यों को किस प्रकार से करना है। तो ये भी क्या है, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है, आदेश एवं निर्देशन। उसके बाद है जनसंपर्क स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश पब्लिक रिलेशन। भारत क्या है, प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी होता है प्रशासन। इसलिए क्या है, जनता से संपर्क स्थापित करना आवश्यक होता है। प्रशासन में क्या चल रहा है, प्रशासन की कौन कौन सी नीतियां हैं, इसका जनता को पता होना चाहिए। इसलिए क्या है, जनसंपर्क स्थापित करना आवश्यक है। और कार्यपालिका का ये भी कार्य होता है कि वह जनसंपर्क स्थापित करे, प्रशासन के कार्यों के बारे में, नीतियों के बारे में जनता को बताया जाए। इसके बाद है अध्यादेश जारी करना, टू इशू ऑर्डिनेंस। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश होता है कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई कानून बनाया जाए, लेकिन जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है हमारे देश में वो काफी लंबी होती है। लेकिन जो अध्यादेश होता है, अचानक जो परिस्थितियां आ जाती हैं उनमें कोई कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास करता है। वो क्या है, कानून की तरह ही मान्य होगा, सभी देशवासियों को उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन बाद में उसको जैसे कानून की प्रक्रिया होती है उसके तहत उसको विधान पालिका या संसद में पास करवाना आवश्यक होता है। अध्यादेश जारी करना भी क्या है, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद है वित्त की व्यवस्था करना, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था। क्योंकि क्या है, वित्त क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रशासन के लिए। वित्त, सभी कार्य क्या है, वित्त पर निर्भर होते हैं और वित्त के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए वित्त की व्यवस्था करना भी क्या है, कार्यपालिका का कार्य होता है। वित्त की व्यवस्था कार्यपालिका किस प्रकार करती है, बजट बनाती है। बजट का जो निर्माण करना वो किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का होता है कि कहाँ पर हमने धन खर्च करना है, कहाँ कहाँ से हमारी इनकम आएगी और उसको किस किस प्रकार से खर्च करना है, क्या हमारी आय है, क्या व्यय है, सारा ब्यौरा बजट में दिया जाता है। उस बजट को कार्यपालिका क्या करती है, विधानमंडल में पेश करती है, उसको वहां पर पास किया जाता है। बजट पास होने के बाद फिर क्या है, विधान जो कार्यपालिका है ये देखती है कि जो बजट है, जो धन दिया गया है सभी विभागों को, क्या वो सही प्रकार से उसको खर्च कर रहे हैं या नहीं। ये कार्य भी किसका है, कार्यपालिका का होता है कि बजट पर नियंत्रण रखे। बजट कोई भी धन ऐसे तो नहीं खर्च किया गया कि मांगा किसी एक कार्य के लिए है लेकिन खर्च उसको दूसरे कार्य पर किया गया है। तो ये सब चीजें देखना भी क्या है, कार्यपालिका का कार्य है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है ये स्थापित करना भी क्या है, कार्यपालिका का कार्य है। क्योंकि कोई भी देश है अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए प्रत्येक देश के दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं, विदेश नीतियां स्थापित करना होता है, दूसरे देशों में राजदूत भेजना, दूसरे देशों के जो राजदूत हैं उनको स्वीकार करना। तो ये सभी कार्य भी क्या है, जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी जितने प्रकार की हमने कार्यपालिका पहले पढ़ी थी उनसे संबंधित है ये कार्य। ये नहीं है कि सभी कार्य जो नाम मात्र की कार्यपालिका के हैं, जो राष्ट्रपति होता है, या सभी कार्य जो वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री उसके होते हैं, ना ही ये राजनीतिक कार्यपालिका के हैं सभी कार्य। कुछ कार्य इनमें स्थायी कार्यपालिका के भी हैं, कुछ नाम मात्र जो राष्ट्रपति होता है उसके कार्य हैं, और कुछ कार्य हैं जो राजनीतिक कार्यपालिका के हैं उसके। सब तो कार्यपालिका है, कार्य उनके सबके मिलकर ही हम पढ़ेंगे, ये नहीं कि अलग अलग।
आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।